हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक इन्वेस्टमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन्वेस्टमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी तब जाकर डेवलपमेंट होगी। केन्स की थ्योरी में जैसी कंजम्पशन है, कंजम्पशन के ऊपर इकोनॉमी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट डिपेंड करती है। लाइक दिस, कंजम्पशन के बाद सेकंड फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट का। अगर इन्वेस्टमेंट होगी तब जाकर इकोनॉमी डेवलप करेगी। इन्वेस्टमेंट के बिना इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सकती। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं अपने बिजनेस में प्रोडक्शन कर रही हूँ, प्रोडक्शन के लिए जितना भी पैसा खर्च कर रही हूँ उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर मान लो मेरी एक फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री में मेरे पास 2 मशीन्स हैं। अगर मैं थर्ड मशीन भी ले आऊं तो मैंने पैसा खर्च किया, न्यू मशीन लिए, इसको क्या कहेंगे हम? इन्वेस्टमेंट। अगर हम बिजनेस के स्टॉक को इंक्रीमेंट करने के लिए खर्च करते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स की होती है। जैसे मान लो मेरे पास इनकम है, सेविंग्स है, मैं क्या कर रही हूँ, किसी कंपनी के शेयर खरीद लेती हूँ। कंपनी के शेयर खरीदना क्या वो इन्वेस्टमेंट है? उसको हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इकोनॉमी में उस इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू, क्योंकि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन ए के शेयर मेरे नाम पर ट्रांसफर हो गए। इसके वजह से क्या कोई प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, किसी को एम्प्लॉयमेंट मिला? नहीं। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी में हम किसकी बात कर रहे हैं? रियल इन्वेस्टमेंट की। जब हम शेयर ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे, मैं अपने प्रोडक्शन स्केल को, प्रोडक्शन यूनिट को इंक्रीज कर रही हूँ। अगर मैं प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज करूंगी तो उसके लिए लेबर की भी जरूरत है। इट मीन्स क्या होगा? इकोनॉमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज करेगा। इनकम इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होएगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। इसीलिए केन्स ने क्या कहा है कि रियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होनी चाहिए। रियल इन्वेस्टमेंट से उसका मीनिंग क्या है? प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज होना चाहिए, न्यू मशीनरीज लगनी चाहिए, नया स्टॉक आना चाहिए, आप नई बिल्डिंग बना रहे हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि उस नई बिल्डिंग से क्या हो रहा है? कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले उसी को हम क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। जिससे पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। तो इन्वेस्टमेंट को मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने कैसे डिफाइन किया है? शी सेड बाय इन्वेस्टमेंट इज मीन एन एडिशन टू कैपिटल। कैपिटल में एडिशन करना, कैपिटल मीन्स पैसे में, वेल्थ में इंक्रीमेंट करना। सच एज occurs when a new house or a new factory is built। जब हम कोई नई फैक्ट्री बना रहे हैं, न्यू घर बना रहे हैं, इसको भी वो क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट है। बट एक्चुअल मीन क्या? मेकिंग एडिशन टू द स्टॉक ऑफ गुड्स इन एग्जिस्टेंस। मीन्स एक्चुअल मीनिंग क्या हो रहा है? जिस वजह से मेरे गुड्स के स्टॉक में इंक्रीमेंट हो रहा है, मेरे एग्जिस्टेंस स्टॉक है, उस एग्जिस्टेंस स्टॉक में इन प्रोडक्शन का, गुड्स का स्टॉक इंक्रीज होगा, एडिशन होगी, उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में है, रिसेशन में है, तो उसको रिवाइव करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल, जिस वजह से इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस का मीनिंग क्या होता है? इंड्यूस्ड होना। एक एंटरप्रेन्योर है, वो कब इंड्यूस्ड होगा? इन्वेस्टमेंट कब करेगा? अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं कब देखूंगी? अगर मुझे क्या मिल रहा होगा? प्रॉफिट मिल रहा होगा, तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होंगे
तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। अगर रेट ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट डाउन चली जाएगी। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड होती है? इट इज अफेक्टेड फ्रॉम द रेट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट का रेट इंक्रीज कर जाएगा तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज कर जाएगी। अगर प्रॉफिट रेट डिक्लाइन कर जाएगा तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन कर जाएगी। हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। एक्स एक्सिस पे ले रही है इनकम, वाई एक्सिस पे लेते हैं इन्वेस्टमेंट। मान लो इनकम का जो सिंपल एक लेवल है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज करती जाएगी तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में प्रिवेल करेगी, अदरवाइज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए जे क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग है, जो जी शो करती है अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम तो प्रॉफिट से इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। नंबर 2, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनकम। इनकम हो चाहे ना हो फिर भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे अब कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, तो इकोनॉमी को रिवाइव कैसे किया जा सकता है? इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। प्रॉफिट तो नहीं हो रही, फिर भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ इनकम। मेरी इनकम चाहे जीरो हो चाहे इनकम इंक्रीज करती जाए, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। जे इकोनॉमी में न्यू टेक्निक्स के लिए या फिर हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए जे इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो जे फर्स्ट क्या हो गया? इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो खर्च करते हैं। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, एक हाउस होल्ड सेक्टर में आती हूँ, हो सकता है कि बिजनेस सेक्टर में भी हूँ, तो इन लोगों के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की जाती है हम उसको कहेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा की जाएगी या बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा की जाएगी। दूसरी है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक स्टेट की, एक गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट। एक सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, वो इकोनॉमी में कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसको हम कहेंगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होती है, प्राइवेट इन्वेस्टर कब इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं? जब रेट ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा हाई होगा तब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हाई होगी। अगर रेट ऑफ प्रॉफिट कम हो जाए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन कर जाएगी। लेकिन एक गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट तब भी करती है जब रेट ऑफ प्रॉफिट बहुत लो हो, चाहे उसे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, तभी वो इन्वेस्ट कर देती है। तो सरकार क्या करती है? जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, प्रॉफिट नहीं है, इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, तब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे इकोनॉमी ग्रो करती है। नंबर 3, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? टोटल। ग्रोस का मीनिंग है टोटल। एंड नेट का मीनिंग क्या है? इसमें ग्रोस में से रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे। मान लो आपने कोई नया मोबाइल लिया, नया मोबाइल लिया, उसका वेट कितना है? जब उसका वेट है, मोबाइल का वेट है 500 ग्राम मान। अगर आप पैकिंग कर आपके घर आ रहा है, उसको पैकिंग भी किया, उसको बॉक्स में भी पैक किया, तो एक्चुअल में उसका वेट कितना बन गया? 1 kg। ठीक है, तो जो 1 kg वेट है वो कितना वेट हो गया? ग्रोस वेट हो गया। लेकिन जब आपने उसी बॉक्स से अनरैप कर दिया, अनबॉक्स कर दिया, तो उसका वेट कितना रह गया? 500 ग्राम। तो इस वजह से 500 ग्राम क्या बन गया? आपका नेट वेट। और ग्रोस वेट था वो कितना हो गया? बॉक्सिंग का वेट और मोबाइल का भी वेट, दोनों को प्लस कर दिया तो बन गया 1 kg वेट। तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट में हम 2 पार्ट्स करते हैं, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट।
मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें मशीन्स हैं। मशीन कितने साल वर्क करेंगी? 5 साल, 10 साल। मुझे पता है 10 साल बाद मुझे अपनी मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी की मशीन लानी पड़ेगी। वो 1 करोड़ रुपए की मशीन है, मैं 10 सालों बाद इमीडिएटली 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाऊंगी? तो जितनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है उस मशीन की, मैं हर साल रिप्लेसमेंट फंड में क्या करती हूँ? इन्वेस्ट कर लेती हूँ। हर साल 10 लाख जोड़ रही हूँ। जब 10 साल पूरे होंगे मेरा 1 करोड़ रुपया बन जाएगा, जिससे मैं नई मशीन बड़ी इजीली से ला सकती हूँ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं नई मशीन ला रही हूँ, वो भी इन्वेस्टमेंट है, प्लस रिप्लेसमेंट फंड में, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट में जो पैसा खर्च लगा रही हूँ वो भी इन्वेस्टमेंट है। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड कर देते हैं। लेकिन जब नेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, नेट का मीनिंग क्या? एक्चुअल में बताइए कि इन्वेस्टमेंट हुई कितनी है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को हम नहीं कंसीडर करेंगे। ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, जिससे आ जाती है नेट इन्वेस्टमेंट। नंबर 4, इंटेंडेड और अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट, और इसी को ही हम कहते हैं एक्स एंटी और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी इन्वेस्टमेंट। इंटेंडेड और अनइंटेंडेड, एंटी और पोस्ट मीन्स सेम नेम है, इंटेंडेड एक्स एंटी, प्लान्ड, वॉलंटरी, और इसी की तरह अनइंटेंडेड एक्स पोस्ट, अनप्लान्ड, इनवॉलंटरी, ये भी एक ही नाम है। इंटेंडेड, मेरे कुछ ऑब्जेक्टिव है। मेरी फैक्ट्री का प्लांट साइज बहुत छोटा है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं इसको लार्ज स्केल पर ले जाऊं, तो उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जे इन्वेस्टमेंट क्या, कौन सी इन्वेस्टमेंट है? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है। जे इंटेंडेड मैंने अपनी मर्जी से की है। एक्स एंटी है, मुझे पता है मुझे जे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जे मेरी वॉलंटरी है, मेरी मर्जी से करी। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम क्या कह रहे हैं? इंटेंडेड, एक्स एंटी, प्लान्ड और द वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट। जब मुझे पता है मैंने अपनी फैक्ट्री का साइज इंक्रीज करना है या फिर नई मशीन्स लानी है। नंबर 2, अनइंटेंडेड और एक्सपोज्ड, अनप्लान्ड, इनवॉलंटरी इन्वेस्टमेंट। एकदम से मार्केट में डिमांड चेंज हो गई, कोविड-19 की वजह से क्या कुछ चेंज हो गया। इट मींस सब कुछ प्लान नहीं था, विदाउट एनी प्लानिंग कुछ भी हो गया, डिमांड चेंज हो गई। डिमांड, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर में इतना इफेक्ट पड़ा है, आज भी एक्सपेंडिचर नहीं इंक्रीज हो पाया। लॉकडाउन के बाद कितना टाइम स्पेंड हो चुका है, साल होने वाला हुआ, लेकिन फिर भी हमारी डिमांड आज भी इंक्रीज नहीं हुई। तो जो फैक्टर्स चेंज हो गए, तो मुझे डिमांड को स्टिमुलेट करना है, मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कुछ नया लेकर आना है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे? अनइंटेंडेड, एक्सपोज्ड, अनप्लान्ड और इनवॉलंटरी इन्वेस्टमेंट, जो मुझे मजबूरी में करनी पड़ी है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिस वजह से मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कि हम इन्वेस्टमेंट को कैसे कैसे क्लासिफाइड कर रहे हैं। जी था मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। होप सो कि आपको जो सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।